आइए, वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। जैसा कि आप एसकेटी एजुकेशन में लगातार इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम आपको डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें चाहे आप बीम की डिजाइन पढ़ें, चाहे आप स्लैब की डिजाइन पढ़ें, हर एक उसमें आपको लास्ट में शियर चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम आपको डिजाइन ऑफ शियर स्ट्रेस के बारे में डिटेल स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट फार्मूले बताएंगे, ठीक है। उसके आगे उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल लगवाए जाएंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। और हर एक वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। कभी कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। आइए बात करते हैं डिजाइन स्टेप ऑफ शियर एनफोर्समेंट, ठीक है। ये डिप्लोमा और बीटेक दोनों में चलता है, ठीक है। बीटेक में डीसीएस है, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, और डिप्लोमा में है आपका आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के नाम से, ठीक है। आइए बात करते हैं। डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, ठीक है। इसके आपको स्टेप बाय स्टेप फार्मूले बताए जाएंगे, स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या निकालना है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। इसमें आपको नॉमिनल शियर फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? नॉमिनल शियर फोर्स, ठीक है। डिनोट करते हैं बी यू से, ठीक। बी यू से डिनोट करते हैं। हो सकता है आपको पेपर में केवल शियर फोर्स दिया हो, नॉमिनल शियर फोर्स दिया हो। यू इसलिए लगा है क्योंकि लिमिट स्टेट पढ़ रहे हैं, अल्टीमेट पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। उसमें दिया हो अल्टीमेट फैक्टर, तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 1.5 से। तो बी यू अब आता कहाँ से है, ठीक है। इसके बारे में पहले जानकारी करते हैं। जैसा कि आप देखते हो, ये बीम होती है, ये बीम होती है, इस पे यूडीएल लगा होता है डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ का, और ये कोई इसकी लेंथ होती है। तो जो इस पे ये रिएक्शन आता है, ये रिएक्शन ए और बी पे जो रिएक्शन आते हैं, वही है आपका नॉमिनल शियर फोर्स, ठीक है। तो ये आपका, इसको फैक्टर्ड शियर फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम नॉमिनल ऑब्लिक फैक्टर्ड शियर फोर्स कह देंगे। तो आप इसको नॉमिनल यहाँ से हटाए दे रहा हूँ मैं, जो आपके मैक्सिमम बुक्स पे लिखा है उसके बाद किए दे रहा हूँ मैं। फैक्टर्ड शियर फोर्स, बी यू लगा दिया है ना, तो फैक्टर्ड शियर फोर्स से क्या हो जाता है, रिएक्शन क्या आती है आपको पता है, WL/2, ठीक है। सबको क्लियर होगा, यूडीएल लगा होता है तो रिएक्शन WL/2 आती है, ठीक है। यहां से आपको ये मिलेगा। सेकंड स्टेप पे क्या करना है, आपको नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालना है। नॉमिनल शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस डिनोट करते हैं टाउ बी से, इक्वल टू BU/BD। आपको सेक्शन दिया होगा, ठीक है, B/D आपको दिया होगा कितना सेक्शन है बीम का, तो वहां से रखना है। थर्ड स्टेप पे आपको PT% आप निकालते हैं, तो परसेंट ऑफ स्टील, PT% इज इक्वल टू AST/BD से निकालते हैं, ठीक। जैसे ही आपका PT% निकलेगा AST/BD से, तैसे ही आपको यहाँ पे फ्रॉम
फ्रॉम IS कोड, ये जो आपका IS कोड चलता है 456/2000, इससे आपको क्या देखना है, इस परसेंट के लिए और कंक्रीट की ग्रेड के लिए, फॉर कंक्रीट ग्रेड, ठीक है, इसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। कंक्रीट ग्रेड के बारे में ही बात होगी। तो वहां से आपको क्या निकालना है, स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट निकालना है, स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट टाउ सी एंड टाउ सी मैक्स, ये आपको कोड से ही देखना है। कंक्रीट के ग्रेड के लिए आपको टाउ सी और टाउ सी मैक्स ये परसेंटेज आपको निकालने के बाद PT% और टाउ सी की वैल्यू के लिए एक टेबल दी है कंक्रीट ग्रेड के लिए, ठीक है। कोई भी आपको ग्रेड दिया होगा 15-20, उसके लिए आपको देख लेना, ठीक है। टाउ सी मैक्स के लिए भी आपको टेबल दी गई है, ठीक है। वैसे देखना हो तो टाउ सी मैक्स की वैल्यू आपकी 0.62 अंडर रूल FCK से निकल आती है, लेकिन आपको ये वैल्यू डायरेक्ट वहीं से कोड से ही ले लेना है, इसका यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से टाउ सी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस आया है, यहाँ पे टाउ सी एंड टाउ सी मैक्स आए हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप पे चलते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। इफ टाउ सी ग्रेटर देन टाउ बी, यदि टाउ सी का मान टाउ बी से बड़ा है, याद रखिए टाउ सी मैक्स से हमेशा ही छोटा रहेगा, लेकिन टाउ सी टाउ बी की कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो यहां पे नो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड ओनली नॉमिनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्पेसिंग ऑफ स्टेप्स, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टेप्स फार्मूला आप लगाएंगे SV = FY ASB अपॉन 0.4B, आप ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ASB क्या है, ASB है आपका एरिया ऑफ टू लेग्ड वर्टिकल स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल यदि आपसे हम बोले ASB निकालना है 6 mm फाई की, आप छल्ले जो सरिया है वो छल्ले बना रहे हो, तो 2 लेग्ड के लिए, ठीक है, आप यहाँ पे निकालोगे ASB = 2 × π/4 × 6 का स्क्वायर 2 × 28, π/6² 28 आता है, सॉल्व करोगे ये आपका 56 mm² आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे रखोगे 2 × 28 करके यहाँ पे, FY तो आपको पता ही है, ठीक। ये कब की कंडीशन है, ध्यान रखिएगा जब टाउ सी ग्रेटर देन टाउ बी है। आगे कंडीशन बढ़ते हैं 5th पॉइंट में।
इफ टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी, अगर टाउ बी का मान टाउ सी से बड़ा आएगा तो आप इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आपको नेट शियर फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेट शियर फोर्स यहां पे लिखेंगे प्रोवाइड एक्स्ट्रा, यहां पे आप ये लिखिए एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पे नो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट था, यहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। देन नेट शियर स्ट्रेस, देन नेट शियर स्ट्रेस BUS इज इक्वल टू BU माइनस टाउ CBD। ये टाउ CBD क्या है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ यहां से आती है। ठीक है, तो ये टाउ CBD आपको टाउ सी मिल ही चुका है, BD पता है, यहां से आप निकालोगे BUS। ठीक, अब इसके लिए स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स उसके बारे में बात करते हैं। स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिरप्स, इसके लिए आपको फार्मूला यूज करना है SB इज इक्वल टू 0.87 FY ASB इंटू D अपान BUS। ठीक, अगर ये कंडीशन आ रही है तो फिर आपको ये फार्मूला लगाना है, BUS नेट शियर फोर्स एक स्टेप और निकालना पड़ेगा। ठीक, अब ये SB आने के बाद से आप सोच रहे होंगे कि जो हमारा स्पेसिंग आ गई यही अप्लाई कर देते, नहीं ये नहीं अप्लाई करते हैं। ठीक है, SB यहां पे लिखेंगे स्पेसिंग इज दी मिनिमम ऑफ फॉलोइंग, जो भी नीचे स्टेप दिया गया है उसके लिए आप प्रोवाइड करोगे। पहले नंबर पे आपका क्या रहेगा, SB ही रहेगा जो आपने SB यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो पहले नंबर पे ये आ गया। सेकंड नंबर पे आपका 0.75D रहेगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी, और तीसरे पॉइंट पे आपका 300 रहेगा। इसमें 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 जिसकी वैल्यू कम आएगी वही आपके स्ट्रेप्स की स्पेसिंग आएगी। ठीक, एक से दो बार आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। या तो ये कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है, या तो आपकी ये कंडीशन फॉलो होगी, दो में से एक कंडीशन पक्का फॉलो होगी। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो यहीं पे सवाल आपका एंड हो जाएगा। यहाँ पे जी स्पेसिंग का फार्मूला लगाए हैं, यहीं पे आपका सवाल एंड हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो फिर ये स्टेप आपको जा करके फिर यहाँ से आपको ये स्पेसिंग निकालना है। ठीक है, चलिए लगातार आप SKT एजुकेशन में बने रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एक से दो बार इसको देखिएगा। ठीक, चलते चलते कॉन्सेप्ट आपको और बता देते हैं। बाय द वे स्ट्रेप्स आपके इंक्लाइंड लगे होंगे, बोलेगा कुछ एंगल पे लगे हैं, तो कुछ नहीं होता है, इसी फार्मूले में ही आपके साइन अल्फा प्लस कास अल्फा हम ऐड कर देते हैं। इसी फार्मूले में ही हम साइन अल्फा प्लस कास अल्फा यूज कर देते हैं। और बताएं, ये फार्मूले जो भी फार्मूले आपके दिए गए हैं, ये फार्मूला दिया गया है, ये फार्मूला है, ठीक है, और उसके बाद से आपका ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये फार्मूले हैं, ये सारे के सारे आपके IAS कोड 456 में दिए गए हैं। इसलिए आप उसका बढ़िया से एनालिसिस कीजिए,
जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के साथ। तब तक आप इसके एजुकेशन में बने रहिए।